हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन की आज शाम की जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा था, हाउ दे फील। तो चलिए देख लेते हैं आपको लेके आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक से रेजोनेट ना हो, या कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ बातें रेजोनेट ना हो, क्योंकि ये पर्सनल लिंक बिल्कुल नहीं है। पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल लिंक चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो लेट्स सी आपके जो पर्सन है वो आपको लेके क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। रीडिंग व्यूवर्स, अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे थे। स्टार फर्स्ट कार्ड आपके लिए आता है, क्वीन ऑफ सोर्ड, वी हैव लवर्स, सेवन ऑफ कॉइन एंड द फोर ऑफ कॉइन। बॉटम आता है टेन ऑफ कप्स का। राशि यहाँ पे है व्यूवर्स आपके लिए, एक तो कुंभ राशि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी है। जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है, जिसमें जैमिनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी है। इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ये जो फीलिंग्स हैं, इनके पीछे की वजह क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। कंट्रोल, इनोसेंस, प्लेफुलनेस, लेटिंग गो एंड दी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। बॉटम से आता है सप्रेशन, सप्रेशन, टेन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है किसी तरह के गिल्ट में है। जैसे कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन से बहुत कुछ ऐसा है जो इस पर्सन से नहीं होना चाहिए था। इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, मे बी समवेयर आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल था, आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में हैप्पी थे, ठीक है। और इनसे कुछ वैसा हो गया जो इस पर्सन से नहीं होना चाहिए था। इन्होंने इस कनेक्शन को ख़राब कर दिया, अपनी बॉन्डिंग को ख़राब कर दिया, एक ब्राइट फ्यूचर को इन्होंने कहीं ना कहीं जैसे डिजास्टर में बदल के रख दिया। तो इस पर्सन को बस राइट नाउ ऐसा ही फील होता हुआ नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को बहुत हद तक अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और ये इनसे बाहर निकलना चाहता है। जैसे ये पर्सन व्यूवर्स अपने अगर करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो यस, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है दे वांट कि उनको जैसे कि एक ब्रेक थ्रू चाहिए। ब्रेक थ्रू किस चीज़ में चाहिए, ताकि वो इस कनेक्शन को जैसे या तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सके, ठीक है, आने वाले समय को अच्छा कर सकें, आपके साथ में रिलेशनशिप को बेहतर बना सकें और एक तरह के बर्डन से जैसे मुक्त हो सकें। जैसे इनके ऊपर एक बोझ है और उस चीज़ को ये रेक्टिफाई करेंगे तभी इनको कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन महसूस होगा। तो ये बॉटम से एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे नज़र आती है जो उस पर्सन के डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती है। अब ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे चाहते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो एनर्जी गाइज ये नज़र आ रही है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर वो आपके रिश्ते में आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप व्यूवर्स देखा जाए यहाँ पे मतलब एक दूसरे को लेके कोई हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। एक दूसरे को लेके अगर आप एक दूसरे के साथ में हो भी, अगर कुछ लोग एक दूसरे के साथ में हो भी, या अगर यहाँ पर आपके पर्सन जो उनके एज पर डिज़ायर हम देखें कि दे वांट टू कम बैक, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि आप लोगों के बीच में एक फीलिंग की कमी आ गई, एक फीलिंग ऑफ कनेक्शन जो हम दे सकते हैं लवर्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि हम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो जस्ट एक कॉम्प्रोमाइज़ बन के ना रह जाए, ठीक है। वो सिर्फ एक समझौता बन के ना रह जाए, वो सिर्फ एक ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जैसे आप पहले थे बहुत ही लविंग थे, इनोसेंस आपके अंदर झलकती थी, एक काइंडनेस आपके अंदर हुआ करती थी। इस कनेक्शन को लेके आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हुआ करते थे। वो समवेयर दे फील लाइक मिसिंग, वो चीज़ें मिसिंग है, आप पहले जैसे नहीं रहे। इस पर्सन को ऐसा फील होता है क्योंकि जो भी इस पर्सन ने व्यूअर्स आपके साथ में यहाँ पे किया
उसने कहीं ना कहीं समवेयर आपको या तो बहुत ज़्यादा बदल दिया या फिर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल लिया वक्त के साथ में, ठीक है। तो एक लविंग एंड केयरिंग पर्सन मुझे यहाँ पे बहुत ही रूड और बहुत ही टफ होता हुआ नज़र आता है। मतलब अच्छा हंस के बात नहीं करना, हर चीज़ों को लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाना। मतलब इस तरह की एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ, और आपके पर्सन व्यूअर्स इन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो इस कनेक्शन को पहले देखते थे बहुत ज़्यादा जैसे लविंग एंड केयरिंग कनेक्शन, यही तो मैंने आपको अभी बताया था। मतलब एक दूसरे के साथ में हैप्पी टाइम स्पेंड करना, प्यारी प्यारी बातें करना, एक दूसरे को लेके चीज़ों को समझे नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर में आ जाना, है ना। तो ये आपके कनेक्शन में चलता था कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नज़रअंदाज हो जाती थी, अंदाज कर दी जाती थी, जैसे कि इग्नोरेंस में आ जाना। लेकिन अभी आप हर चीज़ को जैसे बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करते हो, पकड़ लेते हो बातों को कि तुमने ये किया, या फिर आप पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा जैसे कि निकालते हो, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हो, आप उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो, उन घाव से अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार इस पर्सन के अंदर ना समवेयर मासूमियत की कमी आ गई है, ये पर्सन बदल गया, आप बदल गए हो, आपके अंदर अब इस पर्सन को लेके मेरी या तो वो चाहत नहीं है, दे फील लाइक, ये उनकी एनर्जी है, ये उनका सोचना है, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब बहसबाजी में आ गए हो, कुछ उनको ऐसा फील होता है। देखो जो आएगा मैं आपको वो बताऊंगी, बट दे वांट, मैंने बोला ना यहाँ पे आपके पर्सन चाहते क्या हैं, वो चाहते हैं कि अब आप फिर से उनसे पहले की तरह प्यार करो, वो पहले की तरह आप उनके साथ में खुल के इंजॉय करो, खुल के जियो अपनी लाइफ को, प्लेफुल वाली एनर्जी में आ जाओ, ज़्यादा सीरियस मत हो, है ना, ज़्यादा सीरियस मत हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो सवाल हैं उनका जवाब देते देते आपके पर्सन यहाँ पे थक गए हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि या तो वो जवाबों से मतलब आपके सवालों से डरते हैं, ठीक है। अगर वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं तो समवेयर दे फील लाइक कि मैं तो उसके पास में जाना चाहती हूँ एक रिलेशनशिप को लेके, या उसके पास में जाना चाहता हूँ कि उसका मुझे प्यार मिले, उसका मुझे अटेंशन वैसा ही मिले। पर उनको ऐसा लगता है कि अब शायद रिश्ता हमारा वैसा ना रहा है, क्योंकि ये सब एक कॉम्प्रोमाइज़ में आ गई हैं चीज़ें, ठीक है। अगर वो एफर्ट्स भी लगाएंगे या लगा रहे हैं तो समवेयर चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही हैं, है ना। हालात वैसे बदल ही नहीं पा रहे जैसे कभी पहले हुआ करते थे। इस तरह की एनर्जी में व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन चाहते हैं समवेयर आप पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को जो आप पकड़ के बैठ गए हो ना, आप उन्हें लेट गो करें, आप उनको इग्नोर करें। और यस, वो इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। जब आप उन पुरानी बातों को लेट गो करेंगे देन हमारा रिलेशनशिप तब जाके हील हो सकता है। जैसे कि उनको ऐसा लग रहा है आप भूलते नहीं हो किसी चीज़ को, और आप क्यों नहीं भूलते हो, ठीक है। अगर उनसे चलो ठीक है गलतियाँ हो गई हैं, उन गलतियों का वो बोझ सहते सहते थक चुके हैं, उन गलतियों से वो सबक ले चुके हैं। जैसे उन गलतियाँ, उस पर्सन की जो गलतियाँ हैं वो इस पर्सन पे इतनी हावी हो गई कि अब इस पर्सन को मतलब अब और इस स्थिति में नहीं रहना, ये इनसे ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, इनसे निकलना चाहते हैं, ये इन जंजीरों को तोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, इस पर्सन का व्यूअर्स आपको लेके मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन आपने करवा दिया है, जैसे सबक यहाँ पे सिखा चुके हो या सिखा रहे हो। और इस पर्सन की जो आपको लेके मतलब एक एनर्जी थी ना इस कनेक्शन को लेके, वो मुझे यहाँ पे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। जैसे इस पर्सन को अब इस कनेक्शन का एक नया ही पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आने लगा है। और आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही चाहते हैं कि यस, कहीं ना कहीं जो भी आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे सिचुएशन चल रही है कि ये जो है सिचुएशन ये कंट्रोल हो जाए, ये इनकी डिज़ायर है, ये इनकी विश है समवेयर की, या तो कुछ ऐसा हो कि जो भी आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ चल रहा है, ठीक है, ये परिस्थितियाँ अंडर कंट्रोल आ जाएं, सो दैट आपका जो कनेक्शन है वो इसी एनर्जी में कहीं ना कहीं सेंटर क्या था आपके कनेक्शन का, प्यार, वही लौट के वापस आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ, और देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो देखो, हर एक से मे भी बात रेजोनेट ना हो, ये रीडिंग रेजोनेट ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि वो आपको देख के आपके पर्सन की इस समय ना हवा ख़राब है, सच बताऊँ तो। क्योंकि इतना बदल जाना किसी इंसान का और रिलेशनशिप में चीज़ें बिल्कुल ही चेंज हो जाना कहीं ना कहीं सफोकेशन सी फील करवा रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में भी हो सकता है बातचीत हो रही हो, जिन लोगों के भी जो लोग आप इस रीडिंग को देख रहे हो, में भी हो सकता है कुछ लोगों के बीच में आप लोगों की बातचीत वगैरह चल रही है, लेकिन वो बातचीत से रिश्ते बेहतर हो ही नहीं पा रहे। वो चाहते हैं कि आपका कनेक्शन पहले जैसा हो जाए,
लेकिन हो नहीं पा रहा। मे बी समवेयर आप भी चाहते हो, बट आप पुरानी बातों से जैसे ओवरकम कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने में भी किसी कभी सोचा नहीं था कि ये जो पर्सन है इसके साथ में रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मे बी इतने टाइम बाद हो सकता है। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे अबव 35 नज़र आ रहे हैं कि रिलेशनशिप आफ्टर 35 मतलब एज के बाद में भी आप फिर से उसी मुकाम पे आगे खड़े हो गए जहाँ पर आपको इस पर्सन को कंट्रोल करना पड़ा। जैसे अगर आप इस एनर्जी में नहीं आते, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप गलत हो, लेकिन अगर आप इस एनर्जी में नहीं आते, स्ट्रिक्ट नहीं होते, तो समवेयर यू फील लाइक कि मैं इस रिलेशनशिप को ऑलरेडी लॉस्ट कर चुका होता, ठीक है, कि दी मुझे आना पड़ा इस कनेक्शन में इस तरह से। अगर मैं इस कनेक्शन में इस तरह से नहीं आती, वही इमोशनल रहती, तो मैं रोती रहती है, मैं रोता रहता इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन को कभी रियलाइजेशन होता नहीं इसने मेरे साथ क्या किया है ना। तो मुझे स्ट्रिक्ट बनना पड़ा, मुझे अपने आप को स्ट्रांग बन के दिखाना पड़ा, तभी तो ये पर्सन कंट्रोल में आ रहा है मेरे, है ना। लेकिन अब वो कह रहे हैं ठीक है यार, तुमने कंट्रोल कर लिया मुझे, पर अब इतना भी कंट्रोल मत करो, थोड़ा सा वही बन जाओ प्यारे से, अच्छे से स्माइली पर्सन, है ना। तो वो ये कह रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे और क्या आ रहा है, वो और क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। अब प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या चाहते हैं। चैरियट, डेविल, पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। वो इस कनेक्शन में व्यूअर्स यही चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, वो इस कनेक्शन में चाहते हैं आप दोनों के बीच में रिश्ते जो हैं बेहतर हो जाएं। वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा मुझे अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, जैसे बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बट कहीं ना कहीं वो जो आपके कनेक्शन में या तो कोई थर्ड पार्टी आई थी या आ गई है, जो भी है, तो आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यस, कहीं ना कहीं देखो गलतियाँ तो हो गई मुझसे, पर गलती को सुधारने का मौका भी दे दो यार, एक नई शुरुआत करने का मौका दे दो, छोड़ दो पुरानी बातों को। मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं पहले जैसी नहीं हूँ, चेंज हो रही हूँ, मैं समझ रही हूँ अपनी गलतियों से, जैसे सबक ले चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक नई जर्नी आपके साथ में यहाँ पे शुरू करनी है, मुझे रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है, और ये कहीं ना कहीं इनकी ये एक डिज़ायर है व्यूवर्स, यहाँ पे मुझे वही नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये व्यूवर्स आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी है आपके पर्सन को लेके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।